गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना, उसके बाद पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल। मतलब जो ये पाठ्य योजना है वह पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल की बनाया जा रहा है। संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम, ब्रैकेट में अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास, उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 7, क्योंकि प्रकरण जो है कक्षा 7 का है। वर्ग ए, विषय भूगोल, चक्र पहला, अवधि 6 मिनट। पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल की जो पाठ्य योजना का टाइमिंग होता है वो 6 मिनट का होता है। यहाँ प्रकरण है अक्षांश रेखा। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं। छात्र अक्षांश रेखा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, यहाँ 4 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर, सहायक सामग्री। या यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया भी लिख सकते हैं। अब यहाँ जैसे पहला प्रश्न है, छात्राध्यापिका द्वारा किया जा रहा कि यह मेरे हाथ में क्या है, ग्लोब को दिखाते हुए, ये ग्लोब है, ग्लोब को दिखाते हुए छात्राध्यापिका पूछती हैं कि ये मेरे हाथ में क्या है, तो छात्र बताते हैं यह आपके हाथ में ग्लोब है। फिर दूसरा प्रश्न, इसमें कौन कौन सी रेखाएं खींची गई हैं। अब इस ग्लोब को दिखाते हुए छात्राध्यापिका इसमें कौन कौन सी रेखाएं खींची हैं, तो छात्र बताते हैं कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। मतलब क्षैतिज इस तरीके से, ऊर्ध्वाधर इस तरीके से जो रेखाएं हैं। फिर तीसरा प्रश्न, ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज रेखाओं का क्या नाम है। मतलब ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज रेखाओं का क्या नाम है, मतलब उसे क्या कहते हैं, तो छात्र बताते हैं कि अक्षांश रेखा कहते हैं। मतलब ग्लोब पर जो क्षैतिज खींची हुई रेखाएं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। फिर चौथा क्वेश्चन, अक्षांश रेखा के बारे में आप लोग क्या जानते हो। अब ये विस्तृत हो जाता है प्रश्न, तो यहाँ समस्यात्मक प्रश्न, छात्र यहाँ कुछ बताते हैं, मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन यहाँ लिखते हैं। और छात्राध्यापिका जो उद्देश्य कथन कहते, बच्चों आज हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में अध्यापन करेंगे। फिर उसके बाद तुरंत ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण अंकित कर दिया जाता है। अब उसके बाद प्रश्नोत्तर। अब उसके बाद पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका बनाते हैं। यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं, एक में क्रम संख्या, दूसरे में प्रस्तावना शिक्षण कौशल के घटक, तीसरे में मूल्यांकन तालिका न्यूनतम अधिकतम। यहाँ पहला घटक जो है पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल का, शिक्षक ने छात्रों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा घटक कथनों एवं प्रश्नों को मूल पाठ से जोड़ा गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा घटक क्या प्रश्नों में क्रमबद्धता थी। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर चौथा घटक समुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग किया गया। मौखिक शिक्षण कार्य में सहायक सामग्री वगैरह का प्रयोग किया गया कि नहीं। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पांचवा घटक प्रस्तावना अवधि विस्तार समुचित था। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवां घटक छात्रों का ध्यान आकर्षित किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद सातवां घटक छात्रों को अप्रेरित किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आठवां घटक शिक्षक ने उद्देश्य कथन प्रभावशाली ढंग से किया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
उसके बाद आलोचना या सुझाव। जब छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य करती हैं तो पर्यवेक्षक पीछे बैठ करके आलोचना करते हैं या सुझाव देते हैं। ये आलोचना जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का होता है कि आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उसको पर्यवेक्षक जो हैं यहाँ पर कमेंट के रूप में लिख देते हैं, जिससे छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद इस कमेंट को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।